जो लोग बीजेपी पर लगाते हैं संविधान विरोधी होने का आरोप, वो देखें संसद में मोदी ने कैसे लिया बाबा साहब का नाम। प्रधानमंत्री ने कहा, अंबेडकर के संविधान की वजह से आज हम सब इस संसद में इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज क्यों आई नेहरू और अंबेडकर की याद? पंडित नेहरू और अंबेडकर को किया याद, प्रधानमंत्री ने गिनाई संसद की ऐतिहासिक उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने दिए भाषण में संसदीय इतिहास के कई बड़े मौकों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी सदन में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर अंतिम मोहर लगाई गई थी। इसी सदन में अनुच्छेद 370 हटाने, वन पेंशन वन टैक्स, जीएसटी लागू करने और वन रैंक वन पेंशन का फैसला भी हुआ। गरीबों को 10% आरक्षण देने का भी फैसला हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र ने तमाम उतार चढ़ाव देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है और लोकतंत्र का साक्षी है। इस सदन में 4 सांसदों वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सांसदों वाली पार्टी विपक्ष में। इस सदन में एक वोट से सरकार गिरी थी जब नरसिम्हा राव घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी सदन की ताकत से वो अगले 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2000 की अटल जी की सरकार में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिसका हर किसी ने उत्सव मनाया, लेकिन एक राज्य तेलंगाना के गठन के समय खून खराबा भी देखा। इसी सदन में कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया। इसी सदन के सदस्यों ने कोरोना काल में संसद फंड का पैसा जनहित में दिया। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मंत्री थे तो देश में बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने की दिशा में बहुत काम किया। अंबेडकर हमेशा कहते थे कि देश में सामाजिक समानता के लिए देश में औद्योगिकीकरण होना बेहद जरूरी है। उस समय जो उद्योग नीति लाई गई थी वो आज भी उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में देश के जवानों को इसी सदन से प्रेरित किया था और यहीं से उन्होंने हरित क्रांति की भी नींव रखी। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसी सदन ने देश के लोकतंत्र पर आपातकाल के रूप में हुआ हमला भी देखा था। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का फैसला किया गया और युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का हिस्सा बनाया गया।